नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को हरितालिका व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ मित्रों। इसको ध्यान से सुनिए। इस व्रत की बहुत महिमा है और मतलब ये व्रत राज बोला जाता है और हजारों वाजपेयी यज्ञ करिए, उससे जो फल मिलता है उसको साल में एकमात्र दिन ये आता है हरतालिका तीज। उसको एक सुन लेने भर से, सिर्फ एक बार अगर आप सुन लीजिए तो उससे पूरा फल मिल जाता है और समस्त पापों का नाश हो जाता है मित्रों। तो इस व्रत को जो करते हैं अच्छे से, विधि विधान से सुनते हैं, उन लोगों की बात तो अलग है, लेकिन अब लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते, व्रत भी नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए है, एक बार अगर सुन लेंगे तो भी समस्त पापों का नाश हो जाएगा। इतनी पुण्यदायी ये कथा है मित्रों। तो इसको ध्यान से सुनिए और पूजा तो आप कीजिए। विधि है उसकी, कम से कम 4 बार पूजा की जाती है, सुबह शाम रात में, मध्य रात्रि 12 बजे और फिर सुबह 4 बजे के करीब फिर होती है। तो 4 बार पूजा का विधान है इसमें कम से कम। और पारण बहुत ज़रूरी है, भगवान को भोग लगाकर, क्योंकि निराजल आदमी रहता है इसमें, तो भोग लगाकर ही खाने का विधान है मित्रों। तो इसको तो आप लोग को सबको पता है क्या करना है, कथा का भी पता है, ऐसा नहीं है। जो लोग करते हैं उन्हें पता है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते सुनते हैं, उनके लिए है ये चीज़ उनके लिए है। नए बच्चे जो आजकल आ रहे हैं, तो वो एक बार सुन लेंगे तो भी उनको फल मिल जाएगा, तो उनके लिए ही है मित्रों। चलिए ध्यान से सुनिए व्रत कथा। हरतालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन भगवती तथा शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने, कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन और अंत रहित हैं, मान और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें? कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिलेंगे? ये माँ पार्वती पूछ रही हैं भगवान भोले से। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। भगवान भोले बोल रहे हैं, ये व्रत मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है। इस व्रत का, हरतालिका व्रत का पुराण वेद में वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भगवान बता रहे हैं, अब इसको ध्यान से सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती हैं, प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नतापूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदव्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ
गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रखते हैं, हे गिरिजे, हे गिरिजे। गिरिजा की गिरी की पुत्री हैं, इसलिए गिरिजा। गिरी मीन्स पर्वत। तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास का अन्न जल त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वर्ण करूंगा, इसका मतलब विवाह किसके साथ करूंगा। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद जी ने तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्घ पद्म आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है। उन्होंने, नारद जी ने बताया, ब्रह्मा, इंद्र और शिव भगवान भोले में पीछे हैं और विष्णु भगवान सर्वोत्तम वर हैं। उन्होंने ये बताया। इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु जी के पास पहुंच गए। नारद जी हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से बोले, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सभी सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देवदानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया होगा। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा। ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए। मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या बाघ ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न दान का त्याग करके
बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी को मेरे पति हो, आप महादेव मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा सुन कर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आया और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? भगवान बोल रहे हैं, इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताई। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंदरवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी लगाए। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों में से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख भेरखी मृदंग बजावें। विधिपूर्वक मंगलाचार करें। गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगा दें और रात को जागरण करें। इसमें जागरण का विशेष महत्व है मित्रों। लोग पूरी रात जगते हैं। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चार करें। शिवाय से लेकर उपयास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अथ प्रार्थना मंत्रार्थ है, कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वर। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपी तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा फड़फी जगत का पालन करने वाली माता जी को नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल हो मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक वंध्या एवं विधवा होती है। जो इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोग, दूध पीने वाली सर्पिणी, मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है।
स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियाँ मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्युलोक में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है। जीवन सांसारिक सुख का भोग कर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, समस्त पाप कट जाते हैं मित्रों। तो ये पूरी हुई हरतालिका व्रत कथा। आप लोग इसको ज़रूर सुनिए और लाभ उठाइए मित्रों। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।